चुनावी साल में लगातार हो रहे उद्घाटन और शिलान्यास से एनडीए नेता उत्साहित है। एनडीए नेताओं का कहना है कि डबल इंजन की सरकार होने से बिहार में विकास की बयार ने रफ्तार पकड़ ली है। तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आ गया तो कहीं पर नियम में लिखा है कि चुनाव से पहले काम बंद कर देना चाहिए। हाँ, जब आचार संहिता लग जाएगी तो हम उसके बाद कोई उद्घाटन नहीं करेंगे। लेकिन आजकल तो 2020 का दौर है, लास्ट ओवर में जो चौके छक्के लगते हैं वैसा मार रही है हमारी सरकार। कोई सौगात नहीं, तो बिहार का हक था वो जो लगातार मिल रहा है। आज 1934 में मिथिला 2 भागों में बटा था। आज कल पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेल योजना को चालू करके मिथिला को 1 भाग में करने का काम किया। कई चीज़ों में बिहार चूँकि नेग्लेक्टेड रहा है, बिहार का हक माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो कोई ये विपक्ष कह रहा हो या ये सोच रहा हो कि ये सौगात जो है चुनाव के दृष्टिकोण से दिया रहा, ऐसा नहीं। ये हक बनता था, जिस हक को देने का काम पूर्ववर्ती विपक्ष वाली सरकार ने नहीं किया। घोषणा नहीं, जो काम हुआ उसका उद्घाटन भी हुआ है और शिलान्यास भी हो रहा है। लगातार डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा और लगातार काम हो रहा है, अनवरत काम हो रहा है। घोषणा जो करते हैं नीतीश कुमार जी, अगर शिलान्यास करते हैं तो उसका उद्घाटन भी नीतीश कुमार जी करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो हर काम संभव है। इधर एलजेपी के स्टैंड पर जेडीयू ने साफ किया है कि वो बीच का रास्ता नहीं अपनाएगी, या तो इस पार या फिर उस पार। कहा भी नहीं जा सकता है। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सवाल है, वो बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं और गठबंधन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक सहयोगी के साथ रहेंगे, दूसरा वाला पर चुनाव लड़ते हैं। तो ये तो कभी का हमारी इतिहास ही नहीं रही है हमारा मुख्यमंत्री का। या तो वो गठबंधन करते हैं और नहीं तो गठबंधन तोड़ते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं निकालते हैं। ये जो बोल रहे तो बीच का रास्ता है, तो ऐसी रास्ता पर हमारे यहाँ गठबंधन तो नहीं होता। पटना में राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता की और कहा कि एनडीए टूट है। बिहार की सभी 243 सीटों पर एनडीए को उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष को लोकसभा के ही तरह परिणाम हाथ में मिलेगा। कुश्ती होती है तो उसमें बराबरी और कम और ज्यादा क्या होता है। जब दिल मिले हों तो दल आपस में मिलकर ही निर्णय करते हैं। जो भी निर्णय होगा, कौन कहां लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। मिलजुल कर तय करेंगे। एनडीए लड़ेगा और हम सारी सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार होगा। मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए जेडीयू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इसी सिलसिले में जेडीयू ने मुसलमानों की तरक्की में नीतीश कुमार का किरदार नाम से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के कई जिले, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में जेडीयू कार्यकर्ता और नेता जुड़े। इस दौरान पटना से इसके आयोजक खालिद अनवर, एमएलसी के साथ साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार, विधायक मुजाहिद आलम सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य मकसद ये था कि लोगों को बताया जाए कि नीतीश कुमार से बेहतर मुस्लिम समाज के लिए कोई नहीं है। बताने की कोशिश की जा रही वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए कि आज तक मुसलमानों ने जिन पार्टियों पे, राष्ट्रीय जनता दल पे या कांग्रेस पे भरोसा किया, उन पार्टियों ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। न तो तालीम के लिए किया, न तिजारत के लिए किया, न जबान के लिए किया। प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्चुअल के माध्यम से डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनके लोगों को जोड़ सके और जोड़ करके अपनी बातों को रख सकें। तो अल्पसंख्यकों के लिए भी माननीय नेता ने बहुत काम किया है। तो राजनीति में हिस्सेदारी, उनके तरक्की के सवाल पर ये तमाम सवालात को कुरान शरीफ से जोड़ करके जो अल्पसंख्यक समुदाय के साथी बोल रहे हैं, उनके जज्बात को भी सलाम और उनके काम की भी सराहना।